जय श्री राम। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उत्तम और बहुत ही अद्भुत बात होगी आपके कल्याण के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके घर सुख समृद्धि के लिए। क्योंकि शारदीय नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी करना चाहिए, माँ का आगमन होने जा रहा है। कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिसका विशेष हानिकारक प्रभाव हमारे घरों पर पड़ता है, हमारे जीवन में पड़ता है। वास्तु की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ 5 चीजें विशेष हैं जिनको नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हमें उसको तैयारी को कर लेना चाहिए जिससे माँ का आगमन हो सके। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आपके हित के लिए बहुत बड़ी बात है, आपके उन्नति के लिए यह बड़ी बात रहेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष बड़ा महत्व माना जाता है, विशेष ही साधना का स्रोत माना जाता है। यह माता जी इस 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती हैं, भक्तों घरों में जाती हैं, भक्तों को तन्मयता के साथ में साधना में लीन देकर बड़े प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख, शांति, सौभाग्य, ऐश्वर्य, आयु, आरोग्य की रक्षा का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, माता का आगमन होने जा रहा है, हम भी स्वच्छ और साफ हो जाएं। लोग कहेंगे स्वच्छ साफ तो ऐसे, लेकिन जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई रिश्तेदार आता है, तो हम पहले उसके तैयारी करते हैं, अपना घर द्वार साफ स्वच्छ कर लेते हैं। वो कहाँ बैठेगा उसकी व्यवस्था बनाते हैं, कौन सा बिस्तर लगेगा, किस जगह पर बिस्तर लगेगा वहां पे साफ कर लेते हैं, बिस्तर को साफ कर लेते हैं। जब एक मेहमान आने के लिए, एक रिश्तेदार के लिए हम इतनी तैयारी करती हैं, तो माँ जगत जननी आ रही हैं, 9 दिनों के लिए 9 रूपों में आ रही हैं, अपने भक्तों कल्याण के लिए, हमारा कल्याण के लिए, हमारा दुख दूर करने के लिए आ रही हैं। तो इसलिए माँ का आगमन हो रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है हम आगे बढ़कर माँ की सेवा करें, माँ का स्वागत करें। तो क्या बातें हैं आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नवरात्रि में सात्विक हो जाइएगा। जो लोग मांस मदिरा आदि भक्षण करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस 9 दिनों में आप बिल्कुल त्याग दीजिएगा। बिल्कुल भूल जाइएगा कि हम भी कभी व्यसन करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, क्योंकि इसका दुष्परिणाम आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर पड़ेगा। यदि आप नहीं मानते हैं तो यह आगे आपकी उन्नति को रोक सकता है, इसलिए यह आपका वास्तु बिगाड़ सकता है। इसलिए माँ आ रही हैं तो हमें भी सात्विक हो जाइए। 9 दिन आप भूल जाइए, 9 दिन केवल माँ को लीन हो जाइए, माँ में लीन हो जाइए। आप नवरात्रि नहीं करते कोई बात नहीं है, आप केवल अपना जो गंदी आते हैं इसको सुधार लीजिए, बस इतना ही आपकी पूजा बहुत बड़ी पूजा। नवरात्रि से पहले ही अपने घर को स्वच्छ साफ कर लेना चाहिए। अर्थात नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर को शुभारंभ होने जा रही है, प्रारंभ होने जा रही है, तो हमें उसके पहले अर्थात 2 अक्टूबर अमावस्या को ही पूरी साफ सफाई दिन रात मिलाकर कर लेनी चाहिए। घर में जितने भी कूड़े कचरे हैं, घर में जो जाले लगे हुए घरों में दीवालों पर, हमें उसकी सफाई कर लेना चाहिए। ध्यान रखें, जो घर में टूटे फूटे जूता चप्पल हैं, हमें इनको निकाल बाहर कर देना चाहिए। जो घर में कटे फटे कपड़े हैं जिनका उपयोग हम नहीं करते हैं, जो अस्त व्यस्त पड़े हैं, अपने घरों से आप निकाल दीजिएगा। जो घर में बंद पड़ी घड़ी है, चाहे दीवार में हो चाहे आपके सूटकेस में रखी हुई हो, अगर वह घड़ी बंद पड़ी हुई है, या तो उसे आप चालू कर लीजिए या तो आप उसे घर से बाहर कर दीजिए। बंद घड़ी है, खराब घड़ी है तो बाहर फेंक दीजिए, सही घड़ी है तो आप सेल लगा के चालू कर लीजिए, क्योंकि बंद घड़ी का होना यह बहुत बड़ा अशुभ कारक है, वास्तु दोष के लिए सबसे बड़ा कारण बन सकता है, आपके जीवन में आपकी उन्नति को रोक सकता है। इसलिए जो घर में बंद पड़ी घड़ी है उसे चालू कर लीजिए, अन्यथा उसे बाहर कर दीजिए। जो हमारे घरों में, मंदिरों में टूटी फूटी मूर्तियां हैं जिनका हम पूजा फिर भी करते हैं, उन मूर्तियों को, जो मूर्ति खंडित हो गई हैं, उनको हमें बाहर कर देना चाहिए। या जो मूर्तियां जिनका हम पूजा नहीं करते हैं, उठा किसी स्थान पर रख दिए, उसका विसर्जन नहीं किए, तो नवरात्रि से पहले ऐसी मूर्तियों को जिनका हम पूजा नहीं करते हैं उनको विसर्जन कर दीजिएगा। और जो मूर्तियां खंडित हमारे मंदिर फिर भी रखी हुई हैं, हम उनका पूजन करते हैं, तो नवरात्रि से पहले इन मूर्तियों को भी विसर्जन कर दीजिएगा। घर की स्वच्छता रखिएगा, घर का स्वच्छ साफ बनाए रखिएगा, घर का वातावरण बड़ा खुशमय होना चाहिए, क्योंकि माता आ रही हैं, हमें अच्छा माहौल बना के रखना चाहिए। घर में सुख शांति का माहौल
हो, जिससे माँ आकर देकर प्रसन्न हो जाएं अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों कर। ऐसा देकर माता प्रसन्न होगी तो वह बहुत ढेर सारा आशीर्वाद हमें वैसे ही मिल जाएगा। ध्यान रखिए, इस 9 दिनों में लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं बार बार कि जो लोग नवरात्रि नहीं करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन 9 दिनों में आप स्वच्छ साफ रहिएगा, लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा। आप यही कर देते हैं तो भी आपकी पूजा बनती है, क्योंकि कोई अच्छा आदमी आता है, कोई अच्छा व्यक्ति आता है, उसके सामने अच्छे होते हैं तो लोग हमें अच्छा ही कहते हैं। तो माता आ रही हैं, जगत जननी आ रही हैं, तो हमें स्वच्छ हो रहकर स्वच्छता के साथ में अपना माता के सामने भाव प्रकट करना चाहिए। तो 9 दिन मैं निवेदन करूंगा सभी लोग लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा। जिनके घर में मांस मदिरा का भक्षण होता है वो 9 दिन भूल जाइएगा कि हम भी कुछ खाते पीते हैं। स्वच्छ सात्विक रहिएगा। नवरात्रि का प्रारंभ इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार 3 अक्टूबर को और समापन हो रहा है शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को। तो इन 9 दिनों में हमें तन्मयता के साथ में, श्रद्धा भक्ति के साथ में माता का अर्चन वंदन करना है। जो मैं निवेदन किया हूं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर की स्वच्छता सफाई पर ध्यान दीजिएगा। जो कुछ ये चीजें जो बताया मैंने आपको, इनको बाहर कर दीजिएगा। घर में गंगा जल छिड़कर स्वच्छ साफ कर लीजिएगा। और जो लोग स्थापना करते हैं, जो लोग पूजन करते हैं, वो गुरुवार 3 नवरात्रि को माता का स्वागत करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे, कलश स्थापना करेंगे। आगे आपको और वीडियो मिलेगी, पूजन कैसे करना है, स्थापना कैसे करना है, स्थापना की क्या विधि है, माता कौन सा भोग लगाना चाहिए, कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, पूरी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। बस आप सभी से निवेदन है आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हमारी वीडियो जाएगी चैनल पर वह सबसे पहले आपके पास जाएगी, आपके मोबाइल पर जाएगी। बस इतना ही कहना था, इतना संदेश देना था, क्योंकि नवरात्रि बस आने वाली है। कुछ दिनों में ही नवरात्रि में हम प्रवेश करेंगे माता का अर्चन वंदन के लिए, माता के स्वागत के लिए। तो हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर नहीं, हमारा एक परिवार हो रहा है, यह परिवार विशाल बनता जा रहा है, हमारी एक जिम्मेदारी बढ़ रही है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कुछ समझ कर जुड़ रहे हैं, अच्छा ज्ञान पाने के लिए। तो हमारा फर्ज बनता है मैं अपने दर्शकों को, अपने भक्तों को अच्छी अच्छी बात बताऊं, जिनका उनका दुख दूर हो, माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए इसी उद्देश्य के साथ में हम आपके सामने यह लेकर पेश हुआ हूं। आशा करता हूं आप सब हमारी बात से संतुष्ट होंगे। जो लोगों को बात समझ में ना आई आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और उस कमेंट में उत्तम फल प्राप्ति के लिए जय माता दी जरूर लिखिएगा और यह वीडियो जरूरतमंद लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।